कल एक हिस्ट्रिकल मैच देखने के बाद, जी हाँ, कल स्कॉटलैंड ने जिस तरह से बांग्लादेश को हराया, उसके बाद आज एक और ऐतिहासिक मैच हमें देखने को मिला है। और उस ऐतिहासिक मैच में एक ऐतिहासिक ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरी तरह से आउटक्लास कर दिया गया नीदरलैंड्स की टीम को इस मैच में। जी हाँ, आज हैट्रिक ली गई है एक आयरिश बॉलर की तरफ से, कर्टिस कैम्फर। जी हाँ, पूरे मैच का लेखा जोखा अगर हम कहें तो वो होगा पहले इनिंग का 10वां ओवर, और कर्टिस कैम्फर ने वो ओवर जो डाला उसके बाद पूरी की पूरी नीदरलैंड्स की टीम के पास और कोई मौका ही नहीं मिला कि वो इस मैच में वापसी करे, जैसी वापसी स्कॉटलैंड ने कल 50 पे 6 गिरने के बाद की थी। क्या कहेंगे, पहले बैटिंग नीदरलैंड्स ने की। क्या आपको शुरू से अंदाजा था कि भले ही हैट्रिक ना सही, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है कि 110-15 पे बुक होने वाली है ये टीम? ऐसा लग रहा था आपको शुरू के 6 ओवर में? खास करके देखा हमने काफी टाइट बॉलिंग हुई आयरलैंड की तरफ से। बिल्कुल 25 for 2 था शुरू के 6 ओवर में। तो ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सेम बांग्लादेश जैसे कल यस्टरडे हमने लास्ट नाइट देखा कि यही हुआ था बांग्लादेश के साथ भी, कि स्ट्रिक्ट लाइन और लेंथ पे रखने के बाद जिस तरीके से बांग्लादेश लड़खड़ा था, वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिली है, एग्जैक्टली सेम बैटर्स के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं एक कहना होगा कि इतना ज्यादा, ये आपने सही कहा कि इस तरीके से किसी भी बैटर से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके का परफॉर्म करे कि अब जो हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल मेरी भी स्माइल निकल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंस ही ऐसा है। तो आपने जो कहा इसका जवाब सीधा ये है, इसकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, नीदरलैंड्स की बैटिंग को देखते हुए इतनी भी बुरा हश्र होगा इसकी तो उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल शुरू के 6 ओवर में जैसे हमने कहा कि जब आयरलैंड की टीम बॉलिंग करा रही थी, अब आप ऐसा नहीं कहेंगे कि जो बहुत ही हाईली क्वालिटी की बॉलिंग हो रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक चीज जो लगातार गलती कर रहे थे नीदरलैंड्स के बैट्समैन, वो था बहुत ही जल्दी स्ट्रोक ले रहे थे। जी हाँ, काफी जल्दी वो शॉट्स पे जा रहे थे, जिसकी वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ा और उनके स्ट्रोक लग नहीं रहे थे, बैट वो मिडिल नहीं हो रहे थे, और कहीं ना कहीं सिर्फ 6 ओवर 25 रन ही निकाल पाए। उसके बाद मिडिल ओवर में ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि मिडिल ओवर में ही वो हमें फायरी एक ओवर देखने को मिला कर्टिस कैम्फर की तरफ से। जी हाँ, उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। सबसे पहली बात तो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली है, जो कि सच में बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा 4 बॉलों में 4 विकेट उन्होंने लिए हैं। बिल्कुल, पहला विकेट मिला उन्हें, उसके बाद दूसरा विकेट मिला, तीसरा विकेट मिला, चौथा विकेट मिला। लेकिन जो दूसरा और तीसरा विकेट था वो ये दर्शाता है कि आप एक अच्छे बॉलर भी होने चाहिए। सिर्फ तुक्के में या फिर आपका दिन अच्छा है तो ही आपको विकेट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल, आप देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो 4 विकेट गिरे हैं वो सिर्फ 4 विकेट्स ही गिरे थे मिडिल ओवर में। अगर आप देखेंगे 7 से 15 ओवर के बीच में 4 ही विकेट गिरे थे नीदरलैंड्स के, तो वो 4 विकेट सिर्फ 10वें ओवर में गिरे थे। तो आप ये कह सकते हैं कि बाकी ओवर में तो कोशिश कर रहा था नीदरलैंड, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन कर्टिस कैम्फर का वो 10वां ओवर क्यों खास है, और क्यों बार बार ये साबित हो जाता है कि विकेट टू विकेट लाइन सबसे बेस्ट लाइन है बॉलर्स अगर डालना चाहे किसी भी बैट्समैन को। जी हाँ, ये सीधी बात है कि किसी भी बैट्समैन को अगर कोई बॉलर डालना चाहे, विकेट टू विकेट, दूसरा और तीसरा विकेट जो कर्टिस कैम्फर ने लिया है वो बहुत ही बड़ा प्रूव है कि यू मिस आई हिट। अगर वो मिस भी हो जाते तो वो हिट करते स्टंप पे। तीसरा विकेट आउट नहीं था, वो आउट दिया गया, एलबीडब्ल्यू दिया गया, और उनकी हैट्रिक भी पूरी हुई। तो कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट लाइन ले रही है। विकेट टू विकेट उन्होंने रखा, ज्यादा नहीं, लेकिन स्किड भी कर रहा था बॉल। दूसरा और तीसरा विकेट जो है वो स्किड करने की वजह से भी हुआ, थोड़ा एयर का साथ मिला, हवा का साथ मिला, पड़ने के बाद हल्का लेग स्टंप की तरफ गया है, लेकिन विकेट टू विकेट रखा, जिसका उन्हें पूरा फायदा मिला। 10 आउट ऑफ 10 उनकी लाइन और लेंथ को देखा। जी हाँ, और इसी के बीच में मार्क एडर ने भी, जी हाँ, 3rd जॉइंट मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलिंग स्पेल डाला है T20 वर्ल्ड कप के किसी भी इतिहास में। तो ओवरऑल बेहतरीन बॉलिंग आज रही है आयरलैंड की तरफ से, और खास करके वो जो 4 बॉलों में 4 विकेट कर्टिस कैम्फर ने निकाले। मैक्स डाउट ने कोशिश जरूर की, शानदार 50 उनके बल्ले से आज निकली है, लेकिन वो सिंगल ही रह गए, अकेले रह गए उस तरफ से। जैसे हमने कहा, एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते गए, और जब उन्हें एक्सेलरेट करना था तब वो आउट हो गए, क्योंकि भाई स्कोर भी बनाना था। कब तक वो आखिर सिंगल से खेल के निकालना था। लेकिन ओवरऑल बात करें तो बहुत ही लो स्कोर यहाँ पर टारगेट में मिला आयरलैंड के सामने, जिससे इतना कोई बड़ी बात नहीं थी कि हाँ चलिए आयरलैंड कुछ ऐसा करेगा। लेकिन स्कोर इतना कम हो तो सामने जो बॉलर्स होते हैं उनके लिए भी ज्यादा कुछ ऑप्शंस होते नहीं है। अगर आप कम से कम
वैसे भी दुबई की जो ये अलग जो पिचेस हैं यहाँ पर 170 180 के स्कोर्स बनते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर 140 150 भी देते तो शायद आप मैच को लड़ा सकते थे, लेकिन वो भी हमें देखने को नहीं मिला। बिल्कुल। जी हाँ, और आयरलैंड ने बहुत ही क्लियर आराम से इस मैच को यहाँ पे अपनी मुट्ठी में कर लिया है। तो ओवरऑल कर्टिस कैम्पर की उस शानदार स्पेल की वजह से आज ये मैच को टर्न आउट हो, और भूला नहीं होगा मार्क अडर की बॉलिंग, जसवंत की बॉलिंग, सबकी बॉलिंग काफी शानदार रही है। ओवरऑल क्या देख रहे हैं आप, आखिर क्या सबसे बड़ा रीजन, एक रीजन जो आपको लग रहा है नीदरलैंड्स आखिर क्या हो गया इस तरह, आखिर शुरुआत पहला मैच और इतनी बुरी कोलैप्स और इतना बुरा हाल? बिल्कुल हो जाता है, क्रिकेट में ऐसा होता है, कभी अक्सर हो जाता है ऐसा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बड़ा हवा बनाने की जरूरत नहीं है कि क्या हो गया, किस लिए हो गया, इसको इतना, लेकिन हो जाता है ऐसा। 4 विकेट 3 ही बार लिए गए हैं, कोई 50 या 100 बार नहीं लिए गए हैं, ये भी गौर करने वाली बात है। तो क्रिकेट है, मैं इतना नहीं कहूंगा, कभी कभार हो जाता है, चल जाता है। बहुत अच्छी टीम है नीदरलैंड, भरोसा है उनपे, उनके बैट्समैन। जी हाँ, और उम्मीद है कि आगे वो नेक्स्ट मैच में स्टॉप करने की कोशिश जरूर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप की वो शुरुआत करें तो नीदरलैंड्स के लिए काफी हॉरिबल हुई है। वहीं पर आयरलैंड ने शानदार शुरुआत करी है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने टैली में उन्होंने एड ऑन किए हैं। देखना होगा आगे किस तरह से अनफोल्ड होता है। में फिलहाल इतना ही, बदली के चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे अभी और शानदार मैच श्रीलंका वर्सेस नामीबिया, उसका एनालिसिस भी आना बाकी है। देखते हैं उस मैच में आखिर क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।